इतिहास कृष्ण अर्जुन युद्ध आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरे टोल हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य, ग्राम बूचा नांगल, जिला बिजनौर, और ढोलक पर रोहतास कुमार और खंडरी पर होमेंद्र कुमार। तो सुनिए ये कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। चित्रा इसकी पत्नी बैठी हुई थी, नारद जी को प्रणाम झुकाया। नारद जी कहने लगे, बेटी जल्दी बता तेरा पति कहाँ है, चित्रसेन कहाँ? बोला नारद, कहाँ बेटी तेरा पति? आज गम का एक संदेशा लाया हूँ मैं, आज गम का एक संदेशा लाया हूँ मैं। फूट किस्मत गई तेरी बेटी, सुनो तुमसे पहले बताने को आया हूँ मैं। जब ऐसे कहा, फूट किस्मत गई तेरी बेटी, सुनो तुमसे पहले बताने को आया हूँ। ये डर गई, हाय ऋषिराज पिताजी, कैसे फूट गई किस्मत हमारी? तुझे पता नहीं, कल विमान में तू भी बैठ करके कहीं गए थे दोनों? कि हाँ, गंगा स्नान करने के लिए तो गए थे। कल गालब की अंजलि में जाकर पड़ा, देखिए थूका तेरे पति के पान का, थूका तेरे पति के पान का। उसने राजा से जाकर शिकायत करी, उसने राजा से जाकर शिकायत करी। कल सुदर्शन चले कृष्ण भगवान का, सुदर्शन चले कृष्ण भगवान का। इसने कृष्ण से शिकायत करी, कृष्ण ने बिना सोचे विचारे मारने का प्रण कर लिया चित्रसेन के। कल सूर्य छिपने से पहले पहले मार दे। बेचारी गिर पड़ी, हाय पिता मेरे पति की जिंदगी बचा दो किसी तरह। कहने लगे, बेटी मैं कैसे करूं? ये तो मैं मानता हूं बेशक वो बेकसूर है, उसका कसूर कुछ नहीं। कृष्ण को भी समझाया, नहीं माना। गालव ऋषि भी नहीं मानने को। चित्रा रो करके यूं कहने लगी, मेरा उजड़ा ये गुलशन खिला दो पिता, मेरा उजड़ा ये गुलशन खिला दो पिता। आपका ना भूलूंगी एहसान में, मेरे बालम की जिंदगी बचा दो पिता। तो देखिए, ये श्री राजू इलेक्ट्रॉनिक्स मुरादाबाद 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं प्रोग्राम के लिए, धन्यवाद। इस तरह से कहती है, रो करके पैरों में गिर गई, मेरे पति की जिंदगी बचा दो। नारद जी कहने लगे, बेटी अब मैं भी क्या करूं? कृष्ण भगवान का प्रण गलत करने वाला तो कोई भी नहीं, लेकिन ये तो मैं मानता हूं अपराध बेचारे का कुछ नहीं, इसने जानकर ऐसा नहीं किया, निर्दोष है वो बेचारा। तो बेटी खैर कोशिश करूंगा, लेकिन मैं पक्की तो नहीं कह सकता। ये बता गए कहाँ हैं तेरे पति? अभी अभी इंद्र के दरबार को गए। अब क्या था, नारद जी इंद्र के पास को ही चल। इधर अब सराव का गाना चल रहा था, महाराज इंद्र बैठे हुए, और देखिए किस तरह बड़ा आनंद आ रहा था। चित्रसेन वीणा बजा रहा था।
बीना बजाते बजाते अचानक बीना के तार टूटने शुरू हो गए और एक एक करके सारे ही तार टूट गए। ये कहने लगा ये क्या हुआ। सुबह जब घर से चला, गले में माला पड़ते ही माला टूटी और अब बीना के तमाम तार टूट गए। चक्कर क्या है। इतने ही में नारद जी पास में पहुंच चुके थे। कहने लगे जरा चित्रसेन मेरी तरफ को देख। बीना की तरफ को देख रहा तो किस तरह से कह रहे कि बीना के क्या आज तेरे जीवन के टूट गए तार। बीना के नहीं तेरे जीवन के ही तार टूट गए। बीना के क्या आज तेरे जीवन के टूट गए तार। अब तेरा बचना है बिल्कुल दुश्वार। है बिल्कुल दुश्वार, जीवन के ही तार टूट गए। बीना और खरताल को रख दे आले में। बीना और खरताल को रख दे आले में। कर ले जो कुछ करना है रात बिचाले में। कर ले जो कुछ करना रात बिचाले में। ताले में भी नहीं छोड़े कल तुमको कृष्ण मुरार। ताले में भी ना छोड़े कल तुमको कृष्ण मुरार। अब तेरा बचना है बिल्कुल दुश्वार। जीवन के टूट गए तारे। अब तेरा बचना है बिल्कुल दुश्वार। देखिए बीना और खरताल को रख दे आले में, रात बिचाले में है। सूर्य छिपने से पहले पहले कल मार देगा कृष्ण। प्रण कर लिया तेरे मारने का श्री कृष्ण। बेचारा घबरा गया, मुझसे क्या कसूर हुआ मुनि जी। कसूर कल विमान में बैठा आ रहा था, पान चापता जा रहा था, नीचे गाल ऋषि बैठे हुए परमात्मा के भजन में थे। सूर्य को देने के लिए जल अपनी अंजलि में ले रखा था, तूने थूका और वो उनकी अंजलि में जाकर के पड़ा। कृष्ण से शिकायत की, तेरे मारने का प्रण कर लिया कृष्ण। तेरे मारने का मोहन ने किया प्रण। तेरे मारने का मोहन ने किया प्रण। सूर्य उदय से तेरे मारने का मोहन ने किया प्रण। कल दिन छिपने से पहले तेरा हो जाए मरण। ले ले शरण यदि हो जावे नैया तेरी पार। है बिल्कुल दुश्वार। जीवन के टूट गए तार। अब तेरा बचना है बिल्कुल दुश्वार। कैसे टूट सकता है? बात बननी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सके तो बन सके तो बना ले। अब तो घबरा गया चित्रसेन, भूल गया सब कुछ। कृष्ण ने मारने का प्रण कर लिया। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया महाराज इंद्र के सामने। सुन नारद की बात, कांप गया चित्रसेन का गात। वो घबराया मन में।
बात कांप गया चित्रसेन का गात वो घबराया। मुझे बचा लो हाथ जोड़ के इंद्र से फरमाया है। मुझे बचा लो हाथ जोड़ के इंद्र से फरमाया है। दया करो मैंने पहले से थारी सभा में नचा गाया है। कल हो जा मेरा सफाया है बस मेरे बीच में रात वो घबराया मन में। नारद की बात कांप गया चित्रसेन का गात वो घबराया मन में। इंद्र कहने लगे मेरे कोई बस की बात नहीं, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि कृष्ण का परण है, मैं किसी तरह भी गलत नहीं कर सकता। तो फिर मैं निर्दोष मारा ही जाऊंगा। मेरा क्या कसूर है, मैंने जानकर तो ऐसा नहीं किया। इंद्र कहने लगे हाँ ये तो मैं भी मानता हूँ, जानकर ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं नहीं कर सकता रक्षा, कृष्ण का परण नहीं तोड़वा सकता। तो फिर कोई विधि बताओ मैं कैसे करूं। कहने लगे इंद्र के जिंदगी अगर बचाए सके शंकर के धोरे जाओ तुम। जिंदगी अगर बचाए सके शंकर के धोरे जाओ तुम। अनरीति की बात सभी शंकर से बतलाओ तुम। चित्रसेन बच जाओ तुम शायद वो दे दे साथ वो घबराया मन में। नारद की बात कांप गया चित्रसेन का गात वो घबराया मन में। देखिए बता दिया शंकर भगवान के पास में जाओ और कहना कृष्ण ने बिना सोचे विचारे मेरे मारने का प्रण किया है क्योंकि इसमें मेरा कसूर कुछ नहीं था। ये धोखे से हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि नीचे गाल ऋषि बैठे हुए हैं, शायद तुम्हारा साथ देंगे वो। ले विमान फिर चित्रसेन जल्दी वहां से धाया है। से धाया है जल्दी से जल्दी एकदम कैलाश पर्वत पर आया है। कैलाश पर्वत पर आया है हाथ जोड़ बतलाया है। जहाँ बैठे थे भोलेनाथ वो घबराया बात कांप गया चित्रसेन का गात वो घबराया। नारद की बात कांप गया चित्रसेन का गात। शंकर भगवान के पैरों में गिर गया। मैं निर्दोष, मेरा कोई कसूर नहीं और श्री कृष्ण ने मेरे मारने का प्रण कर लिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने जानकर ऐसा नहीं किया भगवान। तो सूरज छिपने से पहले पहले कल मेरे मारने का प्रण कर रखा कृष्ण, मेरी जिंदगी बचाओ। शंकर भगवान के लगे भाई मेरे बस की बात इसमें कुछ नहीं, ये तो मैं मान गया है तो निर्दोष थी, लेकिन कृष्ण का प्रण गलत होने वाला नहीं, मैं भी कैसे तोड़वा सकता हूँ उसका, नहीं कर सकता, तेरी रक्षा में मजबूर हूँ। तो फिर मैं निर्दोष मारा ही जाऊंगा। ये कहने लगा फिर मैं क्या करूं, एक काम करो ब्रह्मा जी के पास में चले जाओ, शायद वो साथ दे और कोई विचार कर ले इस बात पर, शायद जिंदगी बच जाए। वहां से चलकर बेचारा ब्रह्मा के पास में आया था। वहां से चलकर चित्रसेन ब्रह्मा के पास में आया था, उसने भी इनकार किया तो चित्रसेन घबराया था।
स्वीकार कर दिया, भाई बस की बात नहीं, कृष्ण का अपहरण गलत नहीं करवा सकता। चित्रसेन ने देखा फिर तो मैं निर्दोष मारा ही जाऊंगा। अब कौन सहारा दे सकता है जब ऐसे ऐसे भी तैयार नहीं हुए और ये भी सब मान रहे हैं कि वास्तव में है भी निर्दोष। अब कौन बचावेगा तुझे? चल अब तो जिंदगी जावेगी, अपने बच्चों से मिल ले, अब तो मरना है। तो देखिए ये संगीत महल बिजनौर ये भी प्रोग्राम पर खुश होकर 101 रुपए का इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। दुनिया में निर्बलों का होता नहीं कोई, दुनिया में निर्बलों का होता नहीं कोई, होता नहीं कोई, ठाड़े को निर्बलों का मोहता नहीं कोई। दुनिया में निर्बलों का होता नहीं कोई, आखिर पड़ेगा रास्ता मुझे देखना अदम का, आखिर पड़ेगा देखना रास्ता मुझे अदम का, दाग इस कर्म के धोता नहीं कोई, दाग इस कर्म के। के सितारों अब तुम ही मुझे बचा लो, ए फलक के सितारों तुम ही मुझे बचा लो, किससे कहूँ कहने से अब कोई रक्षा करने के लिए तैयार नहीं, किससे कहूँ अब मेरा होता नहीं कोई। चल दिया आखिर मजबूर होकर के, अब जिंदगी बचती नहीं, बच्चों से मिल। चलते चलते रास्ते में एक ध्यान और भी आई थी, एक बात ध्यान आ गई। चलते चलते रास्ते में बात याद एक आई थी, किसी समय मैंने बनंदर अर्जुन की करी सहाई थी। किसी समय मैंने बनंदर याद आया, कभी अर्जुन की सहायता करी थी मैंने वन में, और मेरा मित्र भी है वो। मैंने इंद्रपुरी में जब अर्जुन रहता था उसे बड़ी बड़ी कला गाने की सिखाई, मेरा मित्र है, अरे चल उससे भी मिलता चल। ये सोच विचार कर चित्रसेन फिर हस्तिनापुर में आया था। भाई हस्तिनापुर में आया था, संतरी द्वारा अर्जुन पर ये संदेशा भिजवाया था। हस्तिनापुर में आ गया, संतरी द्वारा अर्जुन पर संदेशा भिजवाया कि आपका कोई मित्र आया है मिलने के लिए।